हाय एवरीवन, क्लास 10 के बेसिक मैथमेटिक्स के नए वीडियो में सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 3.2 के माध्यम से रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफी विधि द्वारा हल करना सिखाएंगे। पिछले लेक्चर तक बच्चों हम लोग रैखिक समीकरण युग्म बनाना सीख गए थे किसी भी स्टेटमेंट के द्वारा। तो इस लेक्चर में देखिए आपके पास जो बोर्ड पे जो अंकित प्रश्न है वो भी एक स्टेटमेंट है। इससे पहले हम लोग इसको इक्वेशन का रूप देंगे, फिर इसे ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखा है। और एक चीज पहले जान लीजिए बच्चों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से हमें जब उसको समीकरण बनाना हो तब यहाँ पर तो दो ऑब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। जैसे कलम के साथ रहेगा पेंसिल, गाय के साथ बैल रहेगा, तो कितना, और आम के साथ अमरूद रहेगा। तो इसी तरह लड़का के साथ लड़की रहेगा। तो यहाँ भी देखिए आपका एक ऑब्जेक्ट लड़का है, एक ऑब्जेक्ट लड़की है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं ध्यान से। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर लड़का और लड़की दो ऑब्जेक्ट हैं बच्चों। आप दोनों में से किसी को भी x मानिए और किसी को भी आप y मान सकते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद इक्वेशन का जब रूप दीजिएगा उसमें एक चीज माथा में डाल लीजिए कि जब भी कभी किसी के साथ कोई रिलेशन दे कि यह उससे उतना बड़ा है या यह उससे इतना छोटा है या यह उससे इतना गुना है या यह उससे इतना भागा है, तो जिससे बोलेगा बच्चों उसी के तरफ आप ऑपरेशन कीजिए। ऑपरेशन मतलब हुआ कि अगर अधिक कह रहा है तो जोड़ दीजिए, कम कह रहा है तो घटा दीजिए, गुना कह रहा है तो गुना चिन्ह दीजिए, भाग कह रहा है तो भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिए लड़का और लड़की है और दोनों मिला के विद्यार्थी है। ठीक है। तो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो अगर आप लड़के को x मानते हैं लड़की को y, तो समझ सकते हो भाई कि दोनों मिलके 10 है, तो x + y = 10 लिखोगे। तो इसका हल करेंगे हम लोग। माना कि लड़कियों की संख्या x है। माना कि लड़कियों की संख्या अगर आपको देखने में कठिनाई हो रहा हो तो हम जो कह रहे हैं उसको सुन के आप इसको कॉपी कीजिएगा बच्चों। माना कि लड़कियों की संख्या x तथा लड़कों की संख्या y है। लड़कों की संख्या y है। ऐसा नहीं है कि हम लड़की को लड़का को x नहीं मान सकते, किसी को भी x किसी को भी y मान सकते हैं। तो पहले क्या लिखा था इसमें, लड़की है ना भाई। तो आप लड़की, हाँ, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। प्रतियोगिता में भाग लिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लड़का ही यहाँ पर दिख रहा है। अगर हम पहले लड़का लिखते तो अच्छा लगता, पर ये भी सही है। तो लड़कों की संख्या बराबर y है। लड़कों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, तब प्रश्नानुसार दोनों जोड़ के कितना है बच्चों, 10 है। तो x + y = 10, ये आपका एक इक्वेशन तैयार हो गया। फिर कह रहा है, कुछ बोल रहा है, देखिए तो आप पुनः प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं भाई कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। आप लड़की को x माने हो और लड़का को y माने हो। कह रहा लड़की लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों की तरफ से लगा रहा है, लड़कों से, इसलिए लड़कों की तरफ आप 4 जोड़ दीजिए भाई। तो ये आपका तैयार हो गया x - y = 4। ये आ गया आपका इक्वेशन 2। अब आपके पास दो समीकरण हो गया। अब ग्राफ बनाने के लिए बच्चों दोनों समीकरण से हम लोग टेबल बनाते हैं, फिर उन टेबल से जो पॉइंट आता है उसको ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करके उसको मिला देते हैं और हमारा ग्राफ बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए लिखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण 1 के लिए, चूंकि समीकरण 1 देखिए x + y = 10 है,
तो आप किसी एक वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, या तो x को या तो y को आप सेपरेट कर लीजिए बच्चों। तो जनरली हम लोग y को सेपरेट करते हैं। y इक्वल टू, देखिए x को इसका मतलब उधर भेजना होगा, तो ये हो गया आपका 10 माइनस एक्स। तो इस तरह से आप अपने से खुद से x का मान डालिए और y का मान इसके अनुसार यह तैयार होके आएगा। दो कम से कम पॉइंट लेते हैं बच्चों, आपकी इच्छा आप 3 भी ले सकते हो। तो चलिए 3 पॉइंट हम भी लेते हैं। x का मान अपने से रखिए, 1 से 10 के बीच में ही रखिए बच्चों, उससे ज़्यादा नहीं रखिए, क्योंकि ये कोई सामान नहीं है, ये लड़का लड़की जो भी है कुल मिला के 10 है, तो हम लोग 1 से 10 ही मानते हैं। तो मान लेते हैं आप अपने मन से x का वैल्यू मान लीजिए आप 4, तो 10 माइनस 4 इक्वल टू आप देख रहे होंगे 6 हो रहा है। अब x का वैल्यू मान लीजिए 6, तो 10 माइनस 6 ये हो रहा है 4। अब x का वैल्यू मान लीजिए 7, तो 10 माइनस 7 इक्वल टू देख रहे हैं 3। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं बच्चे, 1 से 10 के बीच में। ये हो गया आपका सारणी 1। पुनः समीकरण 2 के लिए सारणी, पुनः समीकरण 2 के लिए सारणी, पुनः समीकरण 2 के लिए सारणी। चूंकि देखिए यहां भी आप सेपरेट कीजिए, माइनस वाई को उधर ले जाइए, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 4 हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 4। तो यहाँ ये अगर काम आप सही सही कीजिएगा तभी आपका टेबल सही आएगा, अन्यथा आपका टेबल गलत हो जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, हमें किसी एक को सेपरेट करना होगा, या तो x इक्वल टू वाई प्लस 4 लिख सकते हैं, या y इक्वल टू एक्स माइनस 4 लिख सकते हैं, दोनों सही था। चलिए आप फिर से x का वैल्यू अपने से लीजिए, चलिए x का वैल्यू कुछ से कुछ लीजिए आप। देखिए माइनस 4 है, अगर x का मान 4 से कम लेते हैं तो निगेटिव रिजल्ट आता है बच्चों। हालांकि हम लोग टेबल बनाने के लिए सारणी में प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ले सकते हैं, पर देखने में अच्छा नहीं लगेगा और कोई बात नहीं है। अब 4 से बड़ा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा, पॉजिटिव रहेगा, 4 से छोटा लीजिएगा तो निगेटिव आएगा। वैसे निगेटिव भी हम लिख सकते हैं बच्चे, आप ये आश्वस्त हो लें। चलिए अब x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो गया। x का वैल्यू 6 लेते हैं बच्चों, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 आ रहा है। x का वैल्यू हम लोग 8 लेते हैं या 7 लेते हैं, चलिए 7 लेते हैं, 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। आप देख सकते हैं दोनों टेबल में 7 3 7 3 मिल गया, इसका मतलब यही आपका आंसर होगा। जब भी हम लोग सारणी बनाते हैं, अगर दोनों सारणी में कोई एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि वही आपका आंसर होने वाला है। तो चलिए हम इस पॉइंट को बदल देते हैं बच्चों, देखते हैं क्या होता है। 8 ले लेते हैं, 8 माइनस 4 इक्वल टू हो रहा है 4। तो हम लोग आंसर तो पहले से जान रहे थे 7 3 आएगा। अब देखिए कैसे, यहां पर आप थोड़ा स्टेटमेंट लिखिएगा बच्चों। सारणी 1, अब थोड़ा आप बोल दूंगा बच्चों, आप लोग उतार लेंगे। अब सारणी 1 एवं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, रोक रोक के मेरा जो बोलूंगा उसको रोक रोक के आप वीडियो को रोक रोक के और लिख लेंगे। सारणी 1 एवं सारणी 2 से, अब लिखिए बच्चों, सारणी 2 से प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु, देखिए एक सारणी से क्या क्या मिला है 4 6, तो A 4 6, B से क्या मिला है 6 4, तो B 6 4, C से क्या मिला है 7 3, C 7 3, एवं सारणी 2 से प्राप्त बिंदु, सारणी 2 से प्राप्त बिंदु, सारणी 2 से प्राप्त बिंदु D 5 1, E 6 2, F 8 4 को ग्राफ पेपर पर अंकित कर अलग अलग मिलाने पर, अलग अलग मिलाने पर, देखिए इसका नाम हमने D लिखा था बच्चों, D 5 1, E 6 2, F 8 4। तो क्या लिखे थे बच्चों आप, अलग अलग अंकित कर अलग अलग मिलाने पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का, समीकरण 1 एवं, मैं जो बोल रहा था उसको भी आप उसके अनुसार लिखिए, समीकरण 1 एवं
समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 का ग्राफ प्राप्त हो जाता है। आप देखिए हम इतना ही छोटा सा ही जगह में इसका आपको ग्राफ बना के दिखा देंगे बच्चों। देखिए दोनों टेबल में x का मैक्सिमम वैल्यू कितना दिख रहा है, 4 6 7 7 दिख रहा है, यहाँ 5 6 8 यानी 8 दिख रहा है। दोनों में से कॉमन देखे हम लोग तो x का मैक्सिमम वैल्यू बच्चों 8 हमारा टेबल में दिख रहा है। फिर y का देखिए तो y का 6, इसमें से 6 मैक्सिमम है, इसमें से 4 मैक्सिमम है, यानी कि 6 हमारा मैक्सिमम है। तो हम लोग जब ग्राफ पे बनाएंगे तो उसमें जो पॉइंट अंकित करेंगे तो x का मैक्सिमम वैल्यू 8 देंगे ही देंगे और y का मैक्सिमम वैल्यू 6 देंगे ही देंगे, इससे कम नहीं देंगे, उससे अधिक हम दे सकते हैं। और एक चीज देखिए, दोनों टेबल में कहीं भी निगेटिव वैल्यू हम नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस खर्च नहीं करेंगे। इधर हम x का स्पेस बढ़ा के ले रख सकेंगे और इधर y का स्पेस ऊपर में बढ़ा के रख सकेंगे। इस तरह से हम टेबल जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह का बनाएंगे बच्चों। y का 8 है ना, नहीं 6 तक ये काम चल जाएगा बच्चों। इस बिंदु को आपको पता है मूल बिंदु कहा जाता है और इसको कहा जाता है x एक्सिस। इसको क्या कहा जाता है, x एक्सिस। इसको कहा जाता है y एक्सिस। इसको मूल बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है और इसको कहा जाता है x डैश एक्सिस। यहाँ पर देखिए हम 1 2 3, आप स्केल से नाप के लिखिएगा बच्चों, 1 2 3 4, क्योंकि ये इक्वल होना चाहिए, प्रत्येक इसका जो पार्टीशन है इक्वल होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए हम बढ़ा के भी ले सकते हैं, कम नहीं लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5, सबका नाम लिख देते हैं बच्चों। हालांकि आपको एग्जाम में इसके लिए ग्राफ पेपर मिलेंगे बच्चों, आपको वहाँ पर बहुत सुविधा हो जाएगा, आप वहाँ पर परेशान नहीं होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी है बच्चों कि अब नाप के लिखना होता है आपको कॉपी में, 4 5 6 7 8। तो चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा A4 6। देखिए A4 6, तो 4 6 आप देखिए तो कहाँ पर है बच्चों, 4 6 कहाँ पर है, कहाँ पर, ये कहाँ देखना है आपको पता है ना बच्चों, मैंने बताया है पहले कभी, यहाँ पर देखना है कि 4 6 कहाँ होगा। तो पहले 4 है, बाद में 6 बोल रहा हूँ, तो इस एक्सिस में 4 को देखिए कहाँ पर है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ पर है 4। ये पॉइंट 4 6 नहीं हुआ, ये 4 हुआ। अब 4 के ऊपर 6 जाना है, अगर माइनस रहता तो नीचे 6 जाते, तो ऊपर 6 जाना है बच्चों। तो ये रहा आपका, ये रहा आपका 4 6, ये हो गया आपका पॉइंट A4 6। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं था इसलिए मैं ये डॉटेड लाइन खींच के सही सही डायरेक्शन में जाने के लिए किया बच्चों, ये रूल नहीं है। दूसरा पॉइंट कितना है, 6 4, तो 6 के साथ ऊपर 4 जाना है। आप इसको देख के परेशान नहीं होइएगा, ये रूल नहीं है। ये हो गया आपका B4 6। तीसरा पॉइंट देखिए 7 3, ये 7 है, 3 यहां पर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका हुआ 7 3, तो C हो गया 7 3। अब इसको आप स्केल रख के इसको मिला दीजिएगा बच्चों, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आप तीनों पॉइंट को मिला के समीकरण 1 का ग्राफ प्राप्त कर लिए। अब आप जब समीकरण लिख चुके हैं तो कहीं भी समीकरण का नाम लिख दीजिए, मतलब x + y = 10। आपको जहां जगह मिलता है ऊपर चाहे नीचे कहीं भी लिख दीजिए। यहां पर आप लिख दीजिए x + y = 10। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ।
अब फिर इसके लिए हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं बच्चों। देखिए ई का है 5 1, ई 5 1, 5 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, तो आपका ये हो गया 5 1, ये पॉइंट हो गया। इसको क्या लिखिएगा आप, E5 1, ठीक है। फिर देखिए F कहाँ पर है, 6 2, 6 यहाँ पर है और 2 आप देख सकते हैं आपका यहाँ पर होगा बच्चों, 2 होगा आपका यहाँ पर, तो E हो गया, सॉरी F हो गया आपका 6 2। फिर देखिए G कहाँ पर है बच्चों, 8 4, तो आपका यहाँ पर 8 है और 4 इसके ऊपर यहाँ पर होगा बच्चों, देख सकते हैं आप, एक ही जगह पर हो गया। थोड़ा इसको छोटा करके लिख देता हूँ बच्चों ताकि आपको दिक्कत ना हो। B 6 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 4, D E F हो गया बच्चों 8 4। तो इस तरह से देखिए तीनों इस तरह का हमारा आपका लाइन प्राप्त हो गया। आप यहाँ पर स्केल रख के इसको आप मिला सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं आपका ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ प्राप्त हो गया। यहाँ इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस तरह से आप देखते हैं कि दोनों समीकरणों का ग्राफ यहाँ पर एक दूसरे को काटा है। यहाँ से आप x एक्सिस पर लंब डाल दीजिए बच्चों, x एक्सिस पर आप देख पा रहे होंगे 7 इंडिकेट कर रहा है और y एक्सिस पर भी लंब डाल दीजिए तो आपको दिख रहा है 3 इंडिकेट कर रहा है बच्चों। तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखिएगा, चूंकि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु E7 3 पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल x इक्वल टू 7 एवं y इक्वल टू 3 है। यह आपका आंसर होके तैयार। इस तरह से आपको 3 अंक मिलेंगे। तो स्पेस नहीं बच रहा है बच्चों, आप चलिए यहाँ से वीडियो को रोक रोक के लिखिएगा, मैं बोल रहा हूँ लिखिएगा। चूंकि दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को बिंदु C7 3 पर प्रतिच्छेद करता है, अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3 है। अर्थात x आप किसको माने थे भाई, देखिए लड़कियों की संख्या को आप x माने थे, तो लास्ट में लिख दीजिएगा अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7, अतः लड़कियों की संख्या बराबर 7 तथा लड़कों की संख्या बराबर 3 है। स्पेस नहीं था, आप लिख लीजिए बच्चों, तथा लड़कों की संख्या बराबर 3 है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें बच्चों। चलिए हम इसको मिटाते हैं, आप पहले वीडियो को रोक करके इसको आप कॉपी कर लें। एक थोड़ा सा खाली हम इक्वेशन दे देते हैं बच्चों, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। आप ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, पहले भी मैंने कई वीडियो दिए हुए हैं ग्राफ के लिए। अब इसका एक और स्टेटमेंट है जो छूट रहा था, हम उसको भी बना देते हैं बच्चों। सवाल रहेगा कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये था या 50 रुपये है। 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, और जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपये है। तो बताइए कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य कितना है। यह भी आपका इसी तरह है और उसमें डाल देगा ऊपर में कि इसे ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ये क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा। तो आप एक माना कि एक पेंसिल, पहले आप इक्वेशन बना लीजिए, हम इक्वेशन इसका तैयार करके दे देते हैं, आप इसको हल कीजिएगा बच्चों, और आपके लिए ये होमवर्क रहा। माना कि एक पेंसिल का दाम बराबर x रुपया एवं एक कलम का दाम बराबर y रुपया है। इसीलिए ध्यान दीजिए, 5 पेंसिल मैंने कहा और 7 कलम, तो एक पेंसिल का दाम अगर x रुपया है तो 5 पेंसिल, ये आप देख लीजिएगा आपके पास बुक में होगा क्वेश्चन नंबर 1 का 2, तो 5 पेंसिल का दाम हो गया 5x
और 7 कलम का हो गया 7y, दोनों मिला के दिया हुआ है 50। आपका समीकरण 1 तैयार हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा तब प्रश्नानुसार। तब प्रश्नानुसार हर एक क्वेश्चन के लिए आप यही ट्रिक अपनाइएगा, इसी तरह से आप इक्वेशन तैयार कीजिएगा। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है देखिए, जबकि 7 कलम और 5 पेंसिल 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 रुपया है। तो अब की बार एक पेंसिल का 7 है x है, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, और एक पेन का दाम अगर y है तो 5 पेन का दाम हो जाएगा 5y, और ये मिला के दिया हुआ है 46। तो इस तरह से दोनों को समीकरण तैयार हो गया। आप इसके लिए ग्राफ बनाएंगे बच्चों, आपके लिए ये होमवर्क रह गया बच्चों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे बहुत जल्द, और उस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि समीकरण को देखते हुए आप कह सकते हैं कि दोनों समीकरण का ग्राफ कैसा बनेगा। क्या एक दूसरे को काटेगा, काटेगा मतलब ये हुआ काट रहा है दोनों का ग्राफ। क्या एक दूसरे के संपाती होगा, संपाती का मतलब ये हुआ कि समीकरण 1 का ग्राफ अगर यह है तो समीकरण 2 का भी ग्राफ यह है, और दोनों एक जैसा लाइन ही दिखने लगेगा। इसको कहते हैं बच्चों संपाती। और तीसरा होता है पैरेलल। पैरेलल मतलब ये लाइन आप देख रहे हैं, समीकरण 1 का ग्राफ ऐसा, समीकरण 2 का ग्राफ ऐसा। इसके लिए बहुत छोटा सा कंडीशन है, इसको जानने के लिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों। अब आप इसको बना के लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।